अब हमें जो रेशनल नंबर के बाद जो कॉन्सेप्ट है कि जो रेशनल नंबर है वो किस टाइप का होता है, तो हमने क्या किया, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज का मतलब हमने उसको कहा कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सारे इंटीजर्स एक बार फिर लिख देते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, ये सारे। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को क्लियरली डिफाइन कर दिया। इसके अंदर एक और टर्म आएगी इरेशनल, जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे। ठीक है, राइट, ओके। सो अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट किया कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ये नंबर। तो p और q क्या है, ये इंटीजर्स हैं, और p एंड q आपस में को प्राइम है। इसका मतलब नो HCF, इनका कोई HCF नहीं है, वन है सिर्फ इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, कौन कौन से एग्जांपल लिया हमने कि 15 और 16, ये मैंने फैक्टर्स करके दिखाए आपको, प्राइम फैक्टर 10 के और 90 के। 90 को लिखते हैं 2 गुना 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5, और इसको लिखते हैं 2 गुना 5। ये प्राइम फैक्टर्स हैं सारे के सारे। प्राइम और 1 को बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो या तो खुद से डिवाइड होता है या एक से एक, तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी को डिवाइड करता है, यूनिवर्सल डिवाइजर है। ठीक है, 15 और 16, ना तो 15 प्राइम है ना 16 प्राइम है। ठीक है, 15 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। दो कौन कौन हुए, एक और एक नंबर खुद। 16 भी कंपोजिट नंबर, लेकिन इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब भी किन्हीं दो नंबर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, दे आर कॉल्ड को प्राइम टू ईच अदर। टाइप करते हैं रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर। तो हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया, x सच दैट, इसका मतलब है सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू। p और q दोनों किससे बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू। ठीक है, p और q को प्राइम है, इनका जो HCF है वो 1 है, और q 0 के बराबर नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। ओके, तो पहला नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, दूसरा होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू। उसके बाद इंटीजर 0 इन द सेंटर, +1 +2 +3 माइनस, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, x such that x is equal to p by q। Please don't mind the settings, please. Okay. So x such that x is equal to p by q, where p and q belong to integers. p q HCF is equal to 1 and q is not equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें यह था कि फ्रैक्शंस के लिए क्या अलग सेट बनाएं, फ्रैक्शंस के लिए। ठीक है, अब इसमें कितने प्रकार की फ्रैक्शन, देखो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, टर्मिनेटिंग, जिस फ्रैक्शन का अंत हो जाए, टर्मिनेटिंग। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 और 5, आपको याद है हम यहां क्या लिखते थे, डिविडेंड, यहां क्या लिखते हैं, कोशेंट, यहां क्या होता है डिवाइजर, और यूक्लिड लेमा करेंगे हम 9th में भी और 10th में भी वो बेसिकली, और यहाँ पे क्या है
रिमाइंडर। ठीक है, तो हम कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये एक्सप्रेशन है यूक्लिड लेमा की, इसको अभी बहुत क्लियरली, बहुत ही सीरियसली। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शंस अलग अलग टाइप के हैं। हम कहते हैं कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे 2 और 3, इनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स एंटर कर सकते हैं। वैसे तो मेथड क्या कहता है कि आप दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मान लीजिए 3/4 और 5/6 दो फ्रैक्शंस हैं, इनके बीच में एक फ्रैक्शन इंसर्ट करनी है, इंसर्टिंग अ फ्रैक्शन। इंसर्टिंग ए फ्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं, 3/4 5/6 इन दोनों के न्यूमरेटर्स को भी ऐड कर दो और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 8 और डिनोमिनेटर को एंटर करके क्या बनेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, इनको हमें कोऑपरेट रखना है, तो इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 2 4 जार 2 5 जार, तो क्या बन गया 4/5 इनकी फ्रैक्शन है। यदि हम डेसिमल फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.9 और ये बीच में गैप दे दीजिए और फिर आ गया 3। यदि हम 2.1 और 2.2 के बीच में फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस करें तो आ जाएगा 2.11 2.12, ऐसे करते करते 2.19 और 2.2 हो गया। यदि हम चाहें तो 2.11 और 2.11 और 2.12 के बीच में भी इनफाइनाइट, तो हम क्या कहते हैं कि वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस बिन बिटवीन टू फ्रैक्शंस। अब आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि हमने लिखा 1350/45 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या 2 का मल्टीपल 2 रेज़ टू पावर n, या 5 का मल्टीपल 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है, या दोनों का मल्टीपल। तो हम कहते हैं कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n यदि है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। और यदि यहां पे किसी भी केस के अंदर, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, मान लीजिए हमने लिखा 1/3, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.33333। इसको क्या बोलते हैं, रीअकर, बार बार दोबारा आना, तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, रेकरिंग फ्रैक्शन, रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और रेकरिंग ये फ्रैक्शन बन गए। यदि हम 1/7 ले लें, अब जब हम 1 को 7 से भाग करते हैं तो 0.7 ज़ा 7, फिर 3 0, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 0, 7 2 ज़ा 14, फिर 6 0, 7 8 ज़ा 56, फिर 4 0, 7 5 ज़ा 35, फिर 5 0 एंड 7 7 ज़ा 49, फिर क्या आ गया 1। ये वही सिचुएशन आ गई पहले वाली। इसका मतलब ये हुआ, तो हमने यहाँ क्या लिखा 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। ऐसे यहाँ पे क्या आया 0.142857, यहाँ पे बार लगा दिया। इसको बोलते हैं रेकरिंग। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, यदि ये फ्रैक्शंस हैं तो दे आर रैशनल नंबर्स, दे आर रैशनल
नंबर्स। लेकिन यदि हम √2 निकालें, √3 निकालें, √5 निकालें, √7 निकालें, ये ना तो टर्मिनेटिंग है, ये ना तो इट्स नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग। तो इसका नाम हमने रखा इररेशनल नंबर। क्या रखा इसका नाम? इररेशनल नंबर। ऐसे जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं? इररेशनल नंबर। I'll see you again with a very interesting part which is called computing use of binary system other than the decimal system, which is 2 and 1। आपने किया हुआ है 6th 7th 8th के अंदर, और हम इसका यूसेज देखेंगे कंप्यूटर्स के अंदर। May God bless you, work hard, read the chapter, you can follow R.D. Sharma, you can follow any book, but follow a good book। With the next part, irrational number। हमने लास्ट पार्ट में जब वाइंड अप किया था, I had to wind up that video because it's good to make shorter videos of around 20 minutes। √2, √3, √5, √7, √8 which can be written as 2 √2, क्योंकि इसके बीच में दो पार्ट हैं, 4 भी है और साथ में ये वाला पार्ट भी है। It's written in two forms। इनको हम these numbers cannot, excuse me, cannot be written in the form P by Q। It implies these are, the answer is neither terminating nor recurring। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और इन सब नंबर्स को मिला के इनका नाम रख दिया हमने Q डैश। तो Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स which includes all natural, integers, okay, whole numbers, okay, right। So natural number subset मतलब part of it, subset ये किसका साइन है? subset मतलब a part of, a part of। मैं अभी सभी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इन सभी टर्म्स की एक ग्लोसरी डालूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, राइट। और मेरे लिए भी वो सीखने का है। मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन आई थिंक अब वापस जाना है और आप सबको पहुंचना है। मेरा जो सबसे ज्यादा एम है वो है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर पहुंच पाऊं। ओके, तो मैं एक वोकैबुलरी डालूंगा हिंदी, इंग्लिश में जो हमने टर्म्स यूज किए हैं उनको हिंदी में हम डालेंगे। ओके, राइट। तो आप देखिएगा। और होल नंबर्स सबसेट ऑफ, होल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स, और ये सभी किसका पार्ट है? क्यू। दूसरा सेट हमने क्या लिया? क्यू डैश, द नंबर्स विच कैन नॉट बी written in the form of P by Q। एक मैं इंटरेस्टिंग यूजफुल डाइग्रेशन लेता हूं, ये यूजफुल डाइग्रेशन है बाइनरी सिस्टम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम किसी भी नंबर को दो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फायदा क्या है कि दो को जब हम किसी भी नंबर को दो से डिवाइड करते हैं तो उसके दो ही रिमाइंडर्स होते हैं, 0 और 1। इनको बोलते हैं बिट्स। 8 बिट्स की एक बाइट होती है। क्या होती है? 8 बिट्स की एक बाइट। एक टोर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? रियल नंबर का सेट आ गया, विच इज Q यूनियन Q डैश, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सम। ये यूनियन है, इसको यूनियन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ सम ऑफ दीज टू। तो इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे रियल नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इन सबको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे कैन ऑल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द
नंबर है। आई एम कमिंग बैक टू कंप्यूटर लैंग्वेज। जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है, तो हम बिट्स और बाइट्स को यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज का कारण क्या है कि जब भी हम 2 से भाग करते हैं, एक जीरो आता है, एक तो हम जीरो को कहते हैं नो और एक को कहते हैं यस। यस नो यस नो यस नो 0 1। ये बहुत पुरानी स्काउट्स में बहुत लैंग्वेज है, डैश डॉट डैश डॉट। ये जो आप टेलीग्राफी करते थे, तार भेजते थे टंकन से, टक 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 टक, सिग्नल नो 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 नो, सिग्नल 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 नो 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 नो, 1 0 1 0, ये इस टाइप में भेजते थे एक्चुअली। आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस सिस्टम को, बाइनरी को यूज करता है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमने 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, 35 को 2 से भाग किया, जिससे जो जो हम बेस यूज कर रहे हैं, बेस इसमें 2 है, ठीक है। नॉर्मली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। तो 2 1 2, ओके, 1 5 2 7 14, यहां पे रिमाइंडर आता है इसका, ये रिमाइंडर हम यहां लिखेंगे इसका, ठीक है, राइट। रिमाइंडर आ गया 1, ध्यान से देखिएगा, ओके। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, रिमाइंडर फिर क्या आ गया 1। फिर हमने डिवाइड किया 2 से, 2 4 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर हमने डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर क्या आ गया 2 2 4, रिमाइंडर आ गया 0। फिर हमने लास्ट में डिवाइड किया 2 से, 2 2 क्या आ गया 1, 2 2 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0, 2 1 2, 2 1 2, ओके। अब हम फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 0 और यहाँ क्या आ गया 1। यदि हम इस नंबर को ध्यान से देखें, इस नंबर को ध्यान से, इधर से लिखना, देखो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो हम किधर से लिखना शुरू करेंगे, 1 0 0 0 1 1 और टू द बेस 2, टू द बेस 2, 2 2 4 0, 2 4 8 0, 2 1 2 0 2 0 1, ये रिमाइंडर आ गया इसका, ये लास्ट रिमाइंडर है इसका, ओके। यदि हम इसको एक्सपेंशन कर दें, इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख दें, ये किसी ना किसी स्टेज पे आपने किया भी होगा, एक्सपेंडेड नोटेशन पे लिख दें, इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख दें हम। जब इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखेंगे उल्टा से शुरू हो जाइए, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 5। ये सीरीज बन गई, क्या बन गई, सीरीज, ओके। जैसे डेसिमल में लेते, यदि हम इसी नंबर को डेसिमल में लिखते हैं तो ये हजारों में लाखों में नंबर है, ठीक है। अब क्योंकि 2 बहुत लंबा कर देता है किसी, अब देखो 35 को इसने, यदि हम यहाँ पे 35,000 लेंगे तो वो तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, तो हमने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला। हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेट निकाला, जैसे 1, हमने देखा कि जो 1 है वो क्या है 2 रेज टू पावर 0 है, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया, 2 zeros, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। तो 1 को क्या लिखा हमने 2 रेज टू पावर 0, फिर हमने लिखा 2, हमने क्या किया 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 0 1, रिमाइंडर 1, तो 2 को क्या लिखा हमने 1 रेज टू पावर 0, सॉरी 1 रेज टू पावर 0, मैं भूल गया यहाँ से, हमने 2 क्या लिखा हमने 1 0 टू द बेस 2, ओके। 3, जब हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 0, रिमाइंडर 1, तो 3 को क्या लिखेंगे हम 1 1 टू द बेस 2, तो 4 को क्या लिखेंगे हम 1 0 0 टू द बेस 2, 5 को क्या लिखेंगे हम 1 0 0 1
टू द, अभी आप समझ सकते हैं इसको ना, बस ये डिवाइड करके देखना आप, लेकिन आप समझ सकते हैं भाई एक एक ऐड हो रहा है। 6 को क्या लिखेंगे 1 1 0 टू द बेस 2। 7 को क्या लिखेंगे 7 को लिखेंगे 1 1 1 टू द बेस 2। और 8 को क्या लिखेंगे, एक बार आया बेटे, ओके 1 0 0 टू द बेस 2। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है 8। जब हम 9 को लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। जब हम 10 को लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, राइट। इनके अलग अलग नाम है, अब क्योंकि ये डबल डिजिट में शुरू हो गया तो इनके नाम बदलेंगे। जब हम 11 को लिखेंगे तो ये बनेगा 1 0 1 1। यदि हम 12 को लिखेंगे तो ये बनेगा 1 1 0 0। जब हम 13 को लिखेंगे तो ये बनेगा 1 1 0 1। जब 14 को लिखेंगे तो ये बनेगा 1 1 1 0। फिर हम 15 को लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 1 1। और फिर आएगा 16 विच इज इक्वल टू 1। ओके, फिर आएगा 16। ये हमने सारा एक्सप्रेस कर दिया। अब हम चाहें तो हम बड़ा सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। See you, work hard, take care of yourself, maths is easy। एक बार जब समझ में आ जाएगा तो इजी है, और समझ में कब आएगा जब आप समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते फ्रॉम नीरज शर्मा फॉर एजुकेशन एंड पब्लिश। टेक केयर प्लीज।